यीशु के प्रति आपत्ति भी इतिहास के प्रमाणों द्वारा शांत हो गई थी। मैंने पाया कि मेरी जांच के दौरान सीखे गए विश्वसनीय तथ्यों के प्रकाश में कैसे स्थिति पलट गई, इस पर मैं हंस रहा था। यीशु के मामले में इस अभूतपूर्व प्रमाणों के हिमस्खलन के सामने महान विडंबना यह थी। मेरे लिए अपने नास्तिकता को बनाए रखने के लिए यीशु नासरत पर विश्वास करने की तुलना में बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी। क्या आपको इस किताब की प्रस्तावना से जेम्स डिक्सन की कहानी याद है? प्रमाण उसके शिकागो पुलिस सार्जेंट को गोली मारने के लिए उसकी दोषिता मजबूती से इशारा कर रहे थे। उसने स्वीकार किया कि उसने यह किया। फिर जब एक अधिक गहन जांच की गई तो अचानक एक बदलाव आया। जो परिदृश्य तथ्यों के साथ सबसे सही बैठता था वह यह था कि सार्जेंट ने डिक्सन को फंसाया, जो गोलीबारी का निर्दोष था। डिक्सन को मुक्त कर दिया गया और वह अधिकारी था जो दोषी पाया गया। जब हम यीशु के मामले में अपनी जांच का निष्कर्ष निकालते हैं तो उस कहानी से दो बड़े सबक पर दोबारा गौर करना उचित है। पहला, क्या प्रमाणों का संग्रह वास्तव में गहन रहा है? हाँ, यह हुआ है। मैंने विशेषज्ञों का चयन किया जो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकें और इसे ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बचा सकें, जिसे मैं क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से परीक्षण कर सकूं। मैं केवल उनकी राय में रुचि नहीं रखता था, मैं तथ्यों को चाहता था। मैंने उन्हें नास्तिकों और उदार प्रोफेसरों के वर्तमान सिद्धांतों के साथ चुनौती दी। उनकी पृष्ठभूमि, योग्यताएं, अनुभव और चरित्र को देखते हुए ये विद्वान यीशु के संबंध में विश्वसनीय ऐतिहासिक डेटा प्रस्तुत करने के लिए अधिक योग्य थे। दूसरा, कौन सा स्पष्टीकरण सबूतों की कुलता के साथ सबसे अच्छा मेल खाता है? 8 नवंबर 1951 तक मेरी किंवदंती थीसिस, जिस पर मैं इतने वर्षों से अड़ा हुआ था, को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा मेरे पत्रकारिता के प्रति अलौकिकता के प्रति संदेह ने यीशु के पुनरुत्थान के ऐतिहासिक प्रमाणों के प्रकाश में पिघल गया था, जो एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी। वास्तव में मेरा मन एक भी स्पष्टीकरण नहीं बना सका जो इतिहास के सबूतों के साथ मेल खाता हो। लगभग उतनी ही अच्छी तरह से यह निष्कर्ष कि यीशु वही थे जो उन्होंने होने का दावा किया, भगवान के एकमात्र पुत्र। जिस आस्तिकता को मैंने इतना समय अपनाया था वह ऐतिहासिक सत्य के बोझ तले झुक गई। यह एक चौंकाने वाला और कट्टर परिणाम था। निश्चित रूप से जब मैंने इस जांचात्मक प्रक्रिया की शुरुआत की थी तब मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मेरी राय में यह एक ऐसा निर्णय था जो तथ्यों द्वारा मजबूर किया गया था। इन सभी ने मुझे तो क्या सवाल की ओर ले जाया। अगर यह सच है तो इसका क्या फर्क पड़ता है? इसके कई स्पष्ट निहितार्थ थे। अगर यीशु भगवान के पुत्र हैं तो उनकी शिक्षाएं केवल एक बुद्धिमान शिक्षक के अच्छे विचारों से अधिक हैं। वे दिव्य अंतर्दृष्टियां हैं जिन पर मैं आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन बना सकता हूं। अगर यीशु नैतिकता का मानक स्थापित करते हैं तो अब मेरे पास अपने विकल्पों और निर्णयों के लिए एक अडिग आधार हो सकता है, बजाय इसके कि मैं उन्हें तात्कालिकता और स्वार्थ के हमेशा बदलते रेत पर आधारित करूं। अगर यीशु मृतकों में से जी उठे तो वह आज भी जीवित हैं और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उपलब्ध हैं। अगर यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वह मेरे लिए भी अनंत जीवन का दरवाजा खोल सकते हैं। अगर यीशु के पास दिव्य शक्ति है तो उनके पास मुझे मार्गदर्शन करने, मदद करने और मुझे बदलने की अलौकिक क्षमता है जब मैं उनका अनुसरण करता हूं। अगर यीशु व्यक्तिगत रूप से हानि और दुख का दर्द जानते हैं तो वह मुझे उस उथल पुथल के बीच सांत्वना और प्रोत्साहन दे सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने स्वयं चेतावनी दी है कि यह पाप से भ्रष्ट दुनिया में अनिवार्य है। अगर यीशु मुझसे प्यार करते हैं जैसा कि वह कहते हैं तो उनके दिल में मेरे सर्वोत्तम हित हैं। इसका मतलब है कि मुझे उसे और उसके उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर कुछ भी खोने के लिए नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है।
यदि यीशु वही हैं जो वह होने का दावा करते हैं, और याद रखें किसी अन्य प्रमुख धर्म के नेता ने भगवान होने का नाटक भी नहीं किया है, तो मेरे निर्माता के रूप में वह सही रूप से मेरी निष्ठा, आज्ञाकारिता और पूजा के योग्य हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने कानूनी पैड पर इन निहितार्थों को लिखा और फिर अपनी कुर्सी में पीछे झुक गया। मैं अपनी लगभग 2 साल की यात्रा के चरम पर पहुंच गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करने का समय आ गया था। अब क्या? 600 दिनों से अधिक और अनगिनत घंटों की व्यक्तिगत जांच के बाद मेरे मसीह के मामले में निर्णय स्पष्ट था। जब मैं अपने डेस्क पर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक बौद्धिक निर्णय से अधिक की आवश्यकता थी। मैं अनुभवात्मक कदम उठाना चाहता था, जिसे जेपी मोरलैंड ने पिछले साक्षात्कार में वर्णित किया था। इसको लाने का एक तरीका खोजते हुए मैंने एक बाइबल की ओर बढ़कर इसे यूहन्ना 1 पद 12 पर खोला, जो पद मैंने अपनी जांच के दौरान देखा था। फिर भी जिन्होंने उसे स्वीकार किया, उनके लिए जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने भगवान के बच्चों बनने का अधिकार दिया। उस पद में मुख्य क्रियाएं गणितीय सटीकता के साथ यह स्पष्ट करती है कि यीशु की दिव्यता के प्रति केवल मानसिक सहमति से आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, और उसे अपनाकर भगवान के परिवार में शामिल होकर उसके साथ एक निरंतर संबंध में प्रवेश करें। विश्वास और स्वीकार करना मिलकर बनना है। पहले विश्वास करें। एक पत्रकारिता और कानून में शिक्षित व्यक्ति के रूप में मुझे तथ्यों के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, चाहे वे कहीं भी ले जाएं। मेरे लिए डेटा ने यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि यीशु भगवान के पुत्र हैं, जो मेरे स्थान पर मरे ताकि मैं जो गलतियां की थीं उनकी सजा चुका सकूं। और बहुत सारी गलतियां हुई थीं। विवरण में जाने की शर्मिंदगी से खुद को बचा लूंगा, लेकिन सच यह है कि मैं एक अपवित्र, शराबी, आत्मकेंद्रित और अनैतिक जीवन शैली जी रहा था। अपने करियर में मैंने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सहयोगियों के साथ धोखा दिया और कहानियों की खोज में नियमित रूप से कानूनी और नैतिक मानकों का उल्लंघन किया। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में मैं सफलता की वेदी पर अपनी पत्नी और बच्चों की बलि दे रहा था। एक झूठा, धोखेबाज और ठग था। मेरा दिल इस हद तक सिकुड़ गया था कि यह किसी और के प्रति कठोर हो गया था। मेरी मुख्य प्रेरणा व्यक्तिगत आनंद थी, और विडंबना यह है कि जितना अधिक मैंने इसे भूख से खोजा, यह उतना ही इल्यूसिव और आत्मनाशकारी होता गया। जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि ये पाप मुझे पवित्र और नैतिक रूप से शुद्ध भगवान से अलग करते हैं, तो यह सत्य के रूप में गूंजा। निश्चित रूप से भगवान, जिनके अस्तित्व को मैंने वर्षों तक नकारा, अत्यंत दूर लग रहे थे, और यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि मुझे उस खाई को पाटने के लिए यीशु के क्रूस की आवश्यकता थी। अपोस्टल पीटर ने कहा, धर्मी ने अधर्मियों के लिए एक बार पापों के लिए दुख उठाया ताकि आपको भगवान के पास लाए। 1 पतरस 3 पद 18। मैं अब इस सब पर विश्वास करता था। इतिहास के प्रमाण और मेरे अपने अनुभव को नजरअंदाज करना बहुत कठिन था। दूसरा, प्राप्त करें। मेरी जांच के दौरान अध्ययन किए गए अन्य सभी विश्वास प्रणालियां करने की योजना पर आधारित थीं। दूसरे शब्दों में, लोगों के लिए कुछ करना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, तिब्बती प्रार्थना चक्र का उपयोग करना, दान देना, तीर्थ यात्राएं करना, पुनर्जन्म से गुजरना, पिछले गलत कार्यों से कर्म को चुकाना, अपने चरित्र में सुधार करना ताकि किसी तरह भगवान के पास वापस लौट सकें। अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद कई ईमानदार लोग बस सफल नहीं हो पाएंगे। ईसाई धर्म अद्वितीय है। यह किया गया योजना पर आधारित है। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए वह किया है जो हम अपने लिए नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे विद्रोह और गलतियों के लिए जो मृत्यु दंड हम पर आता है, उसे चुकाया ताकि हम भगवान के साथ मेल मिलाप कर सकें। मुझे खुद को योग्य बनाने के असंभव कार्य को करने के लिए संघर्ष और प्रयास नहीं करना पड़ा।
बार बार बाइबल कहती है कि यीशु क्षमा और शाश्वत जीवन को एक मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करते हैं जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता। रोमियो 6 पद 23, एफिसियों 2 पद 8 और 9, तीतुस 3 पद 5 देखें। इसे अनुग्रह कहा जाता है, अद्भुत अनुग्रह, बिना किसी योग्यता का अनुग्रह। यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसे एक सच्चे प्रायश्चित की प्रार्थना में प्राप्त करता है, यहां तक कि मेरे जैसे किसी के लिए भी। हाँ, मुझे विश्वास का एक कदम उठाना पड़ा, जैसे हम जीवन में किए गए हर निर्णय में करते हैं, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। मैं अब प्रमाण की मजबूत धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बजाय मैं उन तथ्यों की धारा की दिशा में जाने का चयन कर रहा था। यह उचित था, यह तर्क संगत था, यह तार्किक था, और क्या, एक आंतरिक और अज्ञेय तरीके से यह भी था जो मैंने महसूस किया कि भगवान की आत्मा मुझे करने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो 8 नवंबर 1981 को मैंने भगवान से एक दिल से और बिना संपादित प्रार्थना में बात की, अपने गलत कामों को स्वीकार करते हुए और उनसे मुड़ते हुए, और यीशु के माध्यम से क्षमा और शाश्वत जीवन का उपहार प्राप्त किया। मैंने उसे बताया कि उसकी मदद से मैं यहां से उसके और उसके तरीकों का पालन करना चाहता था। कोई बिजली की चमक नहीं थी, कोई श्रव्य उत्तर नहीं थे, कोई झुनझुनी संवेदनाएं नहीं थीं। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे क्षण में भावनाओं की लहर महसूस करते हैं, हालांकि मेरे लिए कुछ और था जो उतना ही रोमांचक था। यह तर्क की लहर थी। 3 पने। उस कदम को उठाने के बाद मुझे यूहन्ना 1:12 से पता था कि मैंने एक नए अनुभव में प्रवेश कर लिया है। मैं कुछ अलग बन गया था, भगवान का बच्चा, ऐतिहासिक रूप से जी उठे यीशु के माध्यम से हमेशा के लिए उनके परिवार में अपनाया गया। अपोस्टल पौलुस ने कहा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि आ गई है, पुराना चला गया, नया यहां है। तो कुरिन्थियों 5:17। निश्चित रूप से समय के साथ जब मैंने यीशु की शिक्षाओं का पालन करने और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति के लिए अपने आप को खोलने का प्रयास किया, तो मेरी प्राथमिकताएं, मेरे मूल्य और मेरा चरित्र धीरे धीरे बदलते गए और बदलते रहेंगे, बढ़ती हुई। मैं चाहता हूं कि यीशु के उद्देश्य और दृष्टिकोण मेरे अपने बने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का पुनः शब्दांकन करते हुए, मैं शायद अभी वह आदमी नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए, या वह आदमी मसीह की मदद से जो मैं कभी बनूंगा, लेकिन धन्यवाद भगवान, मैं वह आदमी नहीं हूं जो मैं पहले था। शायद यह आपके लिए रहस्यमय लगता है, मुझे नहीं पता। इतना समय पहले नहीं यह मेरे लिए ऐसा होता, लेकिन अब यह मेरे लिए बहुत वास्तविक है, और मेरे चारों ओर के लोगों के लिए भी। वास्तव में मेरे जीवन में अंतर इतना कट्टर था कि जब मैं यीशु का अनुयायी बना तो कुछ महीनों बाद हमारी 5 साल की बेटी एलिसन मेरी पत्नी के पास गई और कहा, मम्मी, मैं चाहती हूं कि भगवान मेरे लिए वही करें जो उन्होंने पापा के लिए किया। यहां एक छोटी लड़की थी जिसने एक पिता को जाना था जो अश्लील, गुस्से में, शब्दों में कठोर और बहुत बार अनुपस्थित था। और भले ही उसने कभी किसी विद्वान का साक्षात्कार नहीं लिया, कभी डेटा का विश्लेषण नहीं किया, कभी ऐतिहासिक साक्ष्य की जांच नहीं की, उसने निकटता से देखा था कि यीशु व्यक्ति के जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। वास्तव में वह कह रही थी, अगर भगवान एक मानव के साथ ऐसा करते हैं तो मैं भी यही चाहती हूं। इन सभी वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर मैं स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन मैंने व्यक्तिगत रूप से मसीह के लिए निर्णय लिया, वह मेरे पूरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अब की बारी। शुरुआत में मैं आपको इस पुस्तक में साक्ष्यों के प्रति एक निष्पक्ष जूरर के रूप में दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहता हूं। साक्ष्यों के वजन के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालें। अंत में निर्णय आपका है और केवल आपका, कोई और आपके लिए मतदान नहीं कर सकता। शायद विशेषज्ञों को पढ़ने, तर्कों को सुनने, प्रश्नों के उत्तर देखने और साक्ष्यों को अपनी तर्क शक्ति
और सामान्य ज्ञान से परखने के बाद आपने, जैसे मैंने पाया, कि मसीह के लिए मामला निर्णायक है। यूहन्ना 1:12 का विश्वास भाग दृढ़ता से स्थापित है। जो बचा है वह है यीशु की कृपा को प्राप्त करना, और फिर आप उसके पुत्र या पुत्री बन जाएंगे। एक आध्यात्मिक साहसिक कार्य में संलग्न होंगे जो आपके जीवन के बाकी हिस्से और अनंत काल तक फल फूल सकता है। आपके लिए अनुभवात्मक कदम उठाने का समय आ गया है, और मैं आपको उस कदम को उत्साह के साथ उठाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित नहीं कर सकता। दूसरी ओर, शायद आपके लिए प्रश्न अभी भी बने हुए हैं। शायद मैंने उस आपत्ति का उल्लेख नहीं किया जो आपके मन में सबसे ऊपर है। यह उचित है। कोई एकल पुस्तक हर बारीकी को नहीं संभाल सकती। हालांकि मुझे विश्वास है कि इन पृष्ठों में दी गई जानकारी की मात्रा ने आपको कम से कम यह विश्वास दिला दिया होगा कि आपकी जांच जारी रखना उचित है, वास्तव में अनिवार्य है। यह निर्धारित करें कि आपको कहां लगता है कि साक्ष्य को मजबूत करने की आवश्यकता है, और फिर प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से अतिरिक्त उत्तर प्राप्त करें। यदि आप मानते हैं कि आपने एक ऐसा परिदृश्य तैयार किया है जो तथ्यों को बेहतर ढंग से समझाता है, तो इसे कठोर विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। इस पुस्तक में सुझाए गए संसाधनों का उपयोग करें। आप गहराई से अध्ययन कर सकें। बाइबल का अध्ययन करें। एक सुझाव, द जर्नी बाइबल का एक विशेष संस्करण है जो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अभी तक इसे भगवान का वचन नहीं मानते। यह तय करें कि जब आप पर्याप्त मात्रा में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो आप एक निर्णय पर पहुंचेंगे, यह जानते हुए कि आप कभी भी हर एक मुद्दे का पूर्ण समाधान नहीं पाएंगे। आप शायद उस भगवान से प्रार्थना करने फुसफुसाना चाहें जिसके अस्तित्व पर आप अनिश्चित हैं। उनसे आपको उनके बारे में सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कहना, और इसके माध्यम से आपकी आध्यात्मिक खोज में जारी रहने के लिए आपको मेरी सच्ची प्रोत्साहन मिलेगी। साथ ही मुझे यह कहने की एक मजबूत जिम्मेदारी महसूस होती है कि आपको इसे अपने जीवन में प्राथमिकता का मुद्दा बनाना चाहिए। इसे हल्के में या बेपरवाह तरीके से न लें, क्योंकि आपके निष्कर्ष पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसा कि माइकल मर्फी ने सही कहा, हम स्वयं केवल सत्य के दावे नहीं, जांच में दांव पर हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मेरे लिए मसीह के मामले में निष्कर्ष सही है, तो आपका भविष्य और अनंतता इस पर निर्भर करती है कि आप मसीह को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जैसा कि यीशु ने कहा, यदि आप विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो आप वास्तव में अपने पापों में मर जाएंगे। यूहन्ना 8:24। ये गंभीर शब्द वास्तविक और प्रेमपूर्ण चिंता से कहे गए हैं। मैं इन्हें इस मामले के महत्व को रेखांकित करने के लिए उद्धृत करता हूं, और ये आपको सक्रिय रूप से पूरी तरह से मसीह के मामले की जांच करने के लिए प्रेरित करें। हालांकि अंत में याद रखें कि कुछ विकल्प बस व्यवहार्य नहीं हैं। संचित साक्ष्य ने उन्हें पहले ही बंद कर दिया है। C.S. लुईस, जो एक प्रतिभाशाली और कभी संदेहवादी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने अंततः यीशु के लिए साक्ष्य से प्रभावित होकर विश्वास किया, ने कहा, मैं यहां किसी को यह वास्तव में मूर्खतापूर्ण बात कहने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग अक्सर उनके बारे में कहते हैं। मैं यीशु को एक महान नैतिक शिक्षक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उनके भगवान होने के दावे को स्वीकार नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो हमें ही कहनी चाहिए। एक आदमी जो केवल एक आदमी है और जिसने यीशु की तरह बातें की, वह एक महान नैतिक शिक्षक नहीं हो सकता। वह या तो एक पागल होगा या फिर वह नरक का शैतान होगा। आपको अपना चुनाव करना होगा। या तो यह आदमी भगवान का पुत्र था और या फिर एक पागल या कुछ और बुरा। आप उसे एक मूर्ख के रूप में चुप करा सकते हैं, आप उस पर थूक सकते हैं और उसे एक दानव की तरह मार सकते हैं, या आप उसके पैरों पर गिर सकते हैं और उसे भगवान और प्रभु कह सकते हैं। लेकिन हमें उसके एक महान मानव शिक्षक होने के बारे में किसी भी दयालु बकवास के साथ नहीं आना चाहिए। उन्होंने हमें वह विकल्प ही दिया। उन्होंने ऐसा करने का इरादा
नहीं किया।